अर्शी के बच्चे को अस्पताल से लेकर भाग जाएगी बिपाशा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो झनक के आगामी अपडेट्स बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा का शातिर प्लान है अर्शी के हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद जी फुट फोर्स में आता है। उसका यह दुष्प्रभाव एक साजिश नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम भी है जो पूरा बोस परिवार को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, बिपाशा का सार्थक प्लान अर्शी के बच्चे पर मंडराया खतरा। बोस परिवार में एक बड़ी खुशी का माहौल है, लेकिन इस खुशी के बीच बिपाशा का दिल जलन से भरा है। अर्शी की गोद भराई के दिन हुई बेइज्जती उसके मन से नहीं निकल रही है। उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही है, अगर मुझे मां बनने का सुख नहीं मिला सकता तो मैं किसी और की गोद भरने नहीं दूंगी। अर्शी की तबीयत बिगड़ती है और इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। अर्शी की डिलीवरी के वक्त सामने आ रहा है एक और रात भरी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वह जोर जोर से चीखने लगती है और अनिरुद्ध उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। पूरा बोस परिवार टेंशन में है, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। डॉक्टर अर्शी को आईसीयू में ले जाते हैं क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आ चुकी है। अभी डॉक्टर कहते हैं पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, हमें इमरजेंसी से सेक्शंस करना पड़ेगा और इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। अनिरुद्ध टेंशन में डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर सब ठीक है ना, बेबी सेफ है ना? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं हमें सर्जरी करनी होगी, अभी किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी रहिए। अनिरुद्ध और पूरा परिवार शौक में है। सृष्टि की आंखों में आंसू लेकर मंदिर में प्रार्थना कर रही है और कहती है भगवान मेरी बेटी और उसके बच्चे की रक्षा करना। बिपाशा की शातिर योजना डॉक्टर से मिलकर रचा षड्यंत्र। अस्पताल का माहौल तनाव से भरा है और यह रही वक्त है बिपाशा के शातिर दिमाग के चलने का। उसने पहले ही एक डॉक्टर से सेटिंग कर रखी थी जो पैसा था, लालची था। बिपाशा उस डॉक्टर से मिलती है और धीरे से कहती है, डॉक्टर तुम्हें बस इतना करना है, जब बेबी पैदा हो उसे मुझे दे देना, परिवार से कहना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। डॉक्टर पैसे लेकर योजना को निष्पादित करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बिपाशा के प्लान में एक बड़ी दिक्कत आ जाती है, योजना को निष्पादित करना हुआ मुश्किल। अनपेक्षित चैलेंज के साथ एक नर्स ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की हर हरकत को नोटिस कर रही होती है। जब डॉक्टर बच्चे का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहा होता है तो नर्स के दिमाग में शक आ जाता है और तभी नर्स अंदर ही अंदर सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है। यह डॉक्टर क्यों बार बार फाइल चेक कर रहा है? अस्पताल के कैमरे हर जगह लगे होते हैं। जब डॉक्टर बच्चे को बिपाशा को देने के लिए एक निजी कमरे में ले जाता है तब सुरक्षा टीम को फुटेज दिखाती है और उन्हें शक होता है। तभी एक गार्ड सोचता है कि एक डॉक्टर एक बच्चे को बिना किसी अनुमति के एक औरत को क्यों दे रहा है। तभी बच्चे की चीख सुनाई देना और माहौल गर्म हो जाता है। तब बिपाशा बच्चे को लेने जा रही होती है, तब बच्चा जोर जोर से चीखने लगता है। यह आवाज़ एक वार्ड बॉय रिपोर्ट करता है और वार्ड बॉय कहता है, डॉक्टर यह बच्चा कहाँ ले जाया जा रहा है? यहाँ तो पेशेंट का है ना। तभी अर्शी को होश आता है और उसे अपने बच्चे की याद आती है, तो वो रोती हुई अनिरुद्ध के हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरा बच्चा अनिरुद्ध, प्लीज़ उसे मुझे लाकर दो। यह सुनकर पूरा परिवार अस्पताल में तहलका मचा देता है। अनिरुद्ध डॉक्टर से जवाब मांगता है, मेरा बच्चा कहाँ है? तो बिपाशा पकड़ी गई या कोई नई चाल चलेगी? जब सब सुन कुछ सामने आने लगता है तब बिपाशा टेंशन में आ जाती है और डॉक्टर को समझाने लगती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड और नर्स वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड कहता है, आप लोग क्या कर रहे हो? यह बेबी किसका है? डॉक्टर शॉक हो जाता है और बिपाशा की तरफ देखता है। क्या बिपाशा पकड़ी जाएगी या फिर वह कोई और चाल चलने वाली है? क्या वार्ड बॉय और नर्स दोनों मिल जाएंगे? बिपाशा का यह प्लान सफल कर होगा या पकड़ी जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? यह जब झनक सृष्टि के साथ रहने लगती है और जब वह सृष्टि के साथ रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वह सृष्टि का पक्ष रहेगी और सृष्टि अर्शी का बुरा नहीं चाहेगी और यही एक वजह होगी कि पूरा मामला झनक सुलझा पाएगी या नहीं। हमें देखते रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सृष्टि तो अब झनक का साथ रख रही है और झनक को अपने पास रखने के लिए रेडी हो गई है। झनक बोस हाउस में चली आती है। सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि झनक ऑटोमेटिक यहाँ से कैसे पहुँच गई। छोटन बोलता है कि मैं झनक को यहाँ लेकर आया हूँ, आप लोगों को जिसको भी इससे प्रॉब्लम है उसे दूर ही रहे। पूरा परिवार झनक को देखकर शौक हो जाता है और झनक जैसे ही
माँ को देखती है तो उसे गले लगाकर मिलकर रोने लगती है और बड़ो माँ बोलती है, क्या हुआ झनक, तुम्हें क्या हुआ बताओ। झनक रोते हुए बोलती है कि बड़ो माँ, मेरे साथ आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ, हमेशा गलत हुआ। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। बड़ो माँ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें साफ बताओ कि अब तो जब तुम्हें समझ में आएगा। और रो ही रही जाती हो तभी झनक अर्शी बोलती है कि सब नौटंकी कर रही है, जानती हूँ इसका सारा सच। पहले ही इसने अपने आंसुओं से सबको पिघला दिया था और इस बार भी फिर से चली आई है मेरे घर और रो रो कर सबको पिघला रही है अपनी बातों से। झनक, तुम अपनी नौटंकी जो है बंद करो और तुम इस घर से नहीं रह सकती हो। अभी मॉम का कॉल करूँगी और बोलूँगी कि कल तुम्हें आके यहाँ से ले जाए। बहुत प्यार आ रहा था तुम पे झनक, मॉम को अब तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के वाली है। खुश नहीं हो, अब तुम अपने घर जा सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी और की प्यार की ज़रूरत नहीं है और तुम अब मेरी खुशियों के बीच नहीं आओगी, क्योंकि अब तुम्हारी अपनी माँ मिल चुकी है। और तभी वहीं पर विपाशा बोलती है, छोटान, आपको लगता है कि विपाशा एक घर तुम्हारा है, यह घर तो लालौन का है और मैं जहाँ तक जानता हूँ लालौन कभी नहीं चाहेगा कि झनक यहाँ से जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि झनक को इस हालत में कहीं जाने देगा सकता है? इस घर में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका भी यह घर है, इसका भी हक है इस घर पे और यहाँ रह सकती है। और वहीं पर अंजना बोलती है कि चलो झनक, चल कर खाना खा लो, तुम लगती हो बहुत भूखी हो और फ्रेश भी हो जाना। झनक बहुत उदास होती है क्योंकि हर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसने साथ ऐसा हुआ था। अर्शी सृष्टि को कॉल कर देती है और सृष्टि भागी भागी आती है यहाँ पर बोस हाउस में, जहाँ पर झनक को देखती है और बोलती है कि झनक मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए, अब बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मैं सुधर गई हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिनों की मेहमान हूँ और जब जल्द कोर्ट का फैसला आ जाएगा मुझे जेल या फांसी भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ कुछ समय बिताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें अपनाना चाहती है, प्लीज़ झनक मुझे माफ़ कर दो। तभी तनुजा बोलती है कि सृष्टि आप ठीक समय पर आ गई, अब आप झनक को यहाँ से लेकर जा सकती हैं, तैयार हो रहना और तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? भले ही माफ़ ना करो लेकिन मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। तो झनक सृष्टि की बातें सुनकर शौक हो जाती है। आखिरकार सृष्टि का क्या होगा क्या? लेकिन सृष्टि बोलती है कि मैं सुधर गई हूँ और अपनाना चाहती हूँ, मैं तो अपनाना चाहती हूँ, तुम्हें अपना के देना चाहती हूँ, अपना नाम देना चाहती हूँ। लेकिन झनक को सृष्टि के साथ जाना पसंद नहीं होता है, तभी इसकी भी वह जवाब नहीं देती है। और अर्शी बोलती है कि हाँ मॉम, आप जल्दी से इस लड़की को लेकर यहाँ से जाइए, नहीं तो कब इसका मन बदल जाए कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, सृष्टि ले के जा पाएगी झनक को? क्या झनक जाएगी सृष्टि के साथ? जी नहीं, अनिरुद्ध और जब तक छोटान भी आ जाता है, छोटान बोलने लगता है कि झनक कहीं नहीं जाएगी यह घर छोड़ के, क्योंकि यह घर किसी और का नहीं, लालौन और उसका है, लालौन और अपू का है। जब तक लालौन नहीं चाहेगा तब तक ये झनक कहीं नहीं जाएगा। और मुझे जहाँ तक पता है कि लालौन कभी नहीं चाहेगा कि झनक इस घर को छोड़ के जाए, क्योंकि वो भी इस घर का हिस्सा है। और अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, झनक में सृष्टि के साथ नहीं जा सकती है, क्योंकि झनक को सृष्टि को उससे खतरा है। सृष्टि बोलती है कि नहीं, मैं तो बदल चुकी है, मैं अपने आना चाहती हूँ अपनी बेटी। झनक का नाम सुनती है और बोलती है, झनक मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, मैं आज तक जितने भी गलतियाँ की हैं मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन झनक उसके साथ जाने से मना कर देती है और अनिरुद्ध भी बोलता है, झनक आपके साथ आपके घर नहीं जाएगी। झनक बोलती है कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकती जिसने हमेशा मेरा बुरा चाहा हो और मेरे माता पिता का भी बुरा चाहा हो। सृष्टि बोलती है कि मैं बदल चुकी हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मुझे अपनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहती हूँ। लेकिन झनक उसके साथ जाने से मना कर देती है और अनिरुद्ध बोलता है, जब यह झनक आपके साथ जाना नहीं चाहती तो आप इसे क्यों ज़बरदस्ती अपने घर ले जा रही हो? अर्शी अनिरुद्ध को बोलती है, अनिल तुम इसे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आखिरकार इसे भी अपने मॉम के साथ रहना चाहिए। जब मॉम को इसे अपने साथ रखना है तो तुम्हें क्या हो रहा है? झनक तुम जा सकती हो। झनक बोलती है, मुझे जाने का मन करेगा मैं वहीं रहूँगी, किसी के और के साथ नहीं जा सकती हो। अब झनक सृष्टि के साथ उसके घर नहीं आती है और वह रहने लगती है। जी जो दोस्तों।